जांगड़ा को कहूंगा कि वो दुआ करे, और सारे देश की दुआएं हैं, हम सब की दुआएं हैं। और बहुत गरीब घर से है, मात्र 1.5 एकड़ का किसान है, 2-2 घरों की जिम्मेदारी है, 3, 4, 5 बच्चों की उसके ऊपर जिम्मेदारी है। हम सब की दुआएं हैं, भगवान ना करे कि कुछ भी अप्रिय हो, लेकिन हालत बहुत नाजुक है, वो कुछ कह नहीं सकते। मैं एक बात कहना चाहता हूं, सांसद रामचंद्र जांगड़ा दुआ करे उसके बचने की। अगर भाई कुलदीप राणा को कुछ भी होता है तो इस सांसद रामचंद्र जांगड़ा को भारत में छुपने के लिए जगह नहीं मिलेगी। ये बात हम इसको बता देना चाहते हैं, बता देते हैं ये बात हम। जी धन्यवाद। रवि आजाद हैं इस समय मौके पर, उनसे बातचीत जो है करना चाहेंगे। और किस तरीके से जो आज का जो धरना है, आज का जो धरना यहाँ रखा गया है जी, उसमें मुख्य जो मांग है प्रशासन से वो क्या है? जी, हमारी मुख्य मांग है, जो रामचंद्र जांगड़ा है, एमपी है, राज्यसभा का सांसद है भाजपा का, और उसके गुंडे, हमला करवाने वाला रामचंद्र जांगड़ा, करने वाले उसके गुंडे, लगा लो बीजेपी के गुंडे, जिन्होंने भाई कुलदीप राणा पर कातिलाना हमला किया, उनके खिलाफ 307 का पर्चा दर्ज किया जाए, और जो हमारे साथियों के ऊपर 307 का फर्जी मुकदमा दर्ज हुआ है उसको वापस लिया जाए। तो प्रशासन से कोई बातचीत हुई? 3 से 4 दिन हो गए नारनौंद में। प्रशासन यहाँ का बहुत गैर जिम्मेदाराना है, अनुभवहीन है। ऐसे ऐसे अधिकारी बैठा दिए ला करके जिनको ना समाज का ज्ञान है ना प्रशासन का ज्ञान है। आजकल अधिकारी, पहले अधिकारी विवेक से काम किया करते थे, अब अधिकारी जो वो सरकार की दलाली कर रहे हैं। यहाँ की एसपी की भाषा आप देख चुके हैं। हमने बाइट भी लेने की कोशिश की, नहीं दी। अहंकार सिर चढ़ के बोल रहा। हम एसपी मैडम को एक बात कह देना चाहते हैं, सरकारें आएंगी और जाएंगी, सरकार की दलाली करना बंद कर दें। सरकारें बदलती रहती हैं, और ये तो पता चला हमें महिला है, बहन है, सम्मान है, लेकिन हम इनको कहना चाहते हैं, हमारे पास एसपी लगाने की पावर नहीं है, लेकिन एसपी हटवाने की बहुत बड़ी पावर है। इसलिए अपनी कुर्सी का ध्यान रखें, अपना काम करें, लोगों को न्याय दें। लगवा नहीं सकते, हटवा जरूर सकते हैं। कितनी संख्या में किसान पहुंचेंगे? संख्या तो चारों तरफ जो आप देख रहे हो, ट्रैक्टर, ट्रालियां, गाड़ियां, यहाँ पूरी छावनी में तब्दील हो चुका है। सब कुछ घेराव करने हम आए थे, पुलिस ने भारत पहले घेराव कर रखा, लेकिन फैसला लिया जाएगा, बगैर किसी टकराव के लिया जाएगा, और इनका इलाज किया जाएगा। जो दवाई लेके आए हैं वो तो देनी पड़ेगी। दवाई नहीं जागी तो फिर मानसिक बीमारी दूर कैसे होगी भाजपा वालों की? तो बीमारी का इलाज तो करना पड़ेगा, नहीं तो बीमारी बढ़ जाएगी। बढ़ेगी तो ये लोग समाज में नफरत फैलाएंगे, जहर फैलाएंगे। कितने भी दिन लगे? दिन कितने भी लगे, काम में यो हमने के पार्टी बनानी है, हमने के चुनाव लड़ने, हमारा काम ही ये है। दवाई देना, आंदोलन के लिए लड़ना, किसानों के लिए लड़ना, शुरू से लेकर के यही ध्येय है और यही रहेगा। जी, जैसे करनाल में काफी दिन लगे थे, लेकिन आपने एक लड़ाई जो जीती थी जी, तो उम्मीद यही रहेगी जीतेंगे? नहीं, हारी कौन से हैं? हिसार से शुरू हुआ था, उसके बाद टोहाना चले गए, उसके बाद जो है रोहतक आ गए, रोहतक के साथ साथ में एक मोर्चा वहाँ सिरसा का खुल गया, उसके बाद करनाल चले गए, भासी फिर आगे दोबारा से फिर आ चुके हैं। हिसार डिस्ट्रिक्ट में जब हम वहाँ नहीं आ रहे तो यहाँ हारने का तो प्रश्न ही नहीं है। जीतते थे और जीत करके जाएंगे, यही हमारा संकल्प है। जी, बहुत धन्यवाद। लाइव तस्वीरें ये थे रवि आजाद, काफ़ी जो सक्रिय युवा जिनको हम कहेंगे, और ये धीरे धीरे जो चमावड़ा किसानों का वो बढ़ता हुआ कट, और एक तरफ जो है पुलिस प्रशासन की पूरी टीमें तैनात। लाइव तस्वीरों को शेयर करें, बने रहें असंत हलचल हरियाणा के साथ। और किस तरीके से मैं आपको दिखाएगा कि जो महिलाएं हैं वो भी काफ़ी संख्या में जो है यहाँ पहुँची है। लाइव तस्वीरों को शेयर कीजिएगा, बने रहें। दोनों हमारे मौजूद साथी साथ रोड से कदे कोई न्यू सोचता हो कि ये जांगड़ा और शर्मा है इसलिए बना दिए प्रधान ना, ये इसलिए बना रखे बहुत ही मौजूद आदमी है दोनों इस इलाके के। एक बात। नंबर 2, संयुक्त किसान मोर्चा के शुरू से लड़ाई लड़ लाग रहे। और नंबर 3, जो भाई घायल है हमारा कुलदीप राणा, जो जिंदल अस्पताल में जिंदगी और मौत की लड़ाई लड़ रहा है, भाई वो भी इन के गांव का है। इसलिए हम सातरोड गांव को ही सलाम करते हैं, जो इतना बड़ा योगदान आंदोलन के दे रहे हैं। आंदोलन
इनकी तरफ से आप साथियों को ये कहना चाहता हूँ, हमारे बीच में आए हैं कई महत्वपूर्ण नेता। जगदीप औलख जी आए हैं बस्तारा टोल प्लाजा से, ये पूनम बहन आई है हमारी, सुमन हुड्डा जी आई है, ये वीरेंद्र भाई आए हैं, दलजीत भाई आए हैं, पहले से अभिमन्यु कुमार जी यहाँ पर बैठे हैं। तो ऐसे भाई सच्ची बात तो यह है, अपन सारे महत्वपूर्ण लागे जितने आने बैठे और सब इनमें बहुत सारे ऐसे साथी हैं जो बोलना चाहे हैं, इसलिए नहीं कोई न कोई चौधरी बनना है ना, इसलिए बोलना चाहे, उनकी भावना है बोलने की, उनके भीतर आक्रोश है, गुस्सा है, उन्हें लेकर लेकिन सब ने आपको बुला भी नहीं सकते, टाइम थोड़ा है। दो बात खतरा रहे आप अपना आंदोलन तो टोला पर बॉर्डर पर बहुत मजबूत आंदोलन है, ये तो चलते चलते बीच में अपन इसलिए करना पड़ा है, ये छेड़खानी करती है। कल फतेहाबाद से योगेंद्र जी आगे अपना जत्था लेकर गुथन गांव, तो ये इसलिए छेड़खानी करते हैं हमारा आंदोलन कमजोर हो जाए। दो बात का खतरा रहे हमारे भाई का जिस और भी दिखाना चाहूँगा मैं काफ़ी संख्या में जो धीरे धीरे जो लोग हैं, जो किसान हैं, वो यहाँ बढ़ते हुए। इन तस्वीरों को शेयर कीजिएगा, बने रहिएगा संदलचल हरियाणा के साथ और लाइव तस्वीरें संदलचल हरियाणा के माध्यम से धीरे धीरे बढ़ते आगे कदम बढ़ाते हुए किसान। और फिर बताना चाहूँगा कुछ ही देर बाद जो है अभी यहाँ संख्या ये महिलाएं तो ये तस्वीरें हैं और ये महिलाएं हैं। आपकी पगड़ी का दाग लगा लिया, जो से किसाना के बच्चे हैं सारे भीतर गिरफ्तार कर दिए, बिना खोट कर दिए। और ये न्याय करदा आ रहे हम देवीलाल की डाल है, तो इसकी कोई खतरा नहीं था। 18,000 में खरीदा है और ये खरीदा कर दिए हरे कुत्ते लोग। ये मारे जामुड़े हैं, मोदी के जामुड़े को ब्याह करा सुने ना तने, मोदी ने ब्याह करा रखा है, बाबा ने ब्याह करा रखा है। जितनी यह सरकार रांडा की है, ये जमींदार बर्बाद कर दिए सारे। कहाँ से आए आप? नारनौंद का आए हैं। नारनौंद गांव से? हाँ, और मैं भी उससे की रांडी हूँ। तो आपने देखा है कि बुजुर्गों का जो जोश है वो भी तो ये लाइव तस्वीरें असन हलचल है के माध्यम से किस तरीके से जो महिलाएं हैं वो काफ़ी आक्रोश में हैं। और अभी लगातार ये तस्वीरें आपको नजर आती कि जो कट है, जो जमावड़ा है, वो धीरे धीरे यहाँ बढ़ता हुआ। इन तस्वीरों को शेयर कीजिएगा, बने रहिएगा और लगातार जो संबोधन करते हुए ये लीडर्स, किसान नेता सभी को जो है मंच यहाँ सजाया गया है। किस तरीके से काफ़ी आक्रोश में ये महिलाएं और कहीं ना कहीं काफ़ी जोश में भी है। तो और संख्या में आपको फिर बता दूं, हजारों की तादाद में कुछ ही देर बाद ये संख्या बदल जाएगी। इन तस्वीरों को शेयर कीजिएगा और जो भाई अभी तक नहीं पहुंचे, जो किसान नेता नहीं पहुंचे हैं, वो यदि इन तस्वीरों को देख रहे हैं कहीं तो कि ये जो कट है, जो जमावड़ा है, काफ़ी हजारों की संख्या में तब्दील होता हुआ। लिए काफ़ी लंबा चौड़ा ये जमावड़ा होता हुआ। इन तस्वीरों को शेयर कीजिएगा और बिल्कुल एसपी ऑफिस के बिल्कुल सामने ये तस्वीरें, एक तरफ जवान है और एक तरफ किसान है। ये तस्वीरें हैं एसपी ऑफिस हांसी की। इन तस्वीरों को शेयर कीजिएगा, बने रहिएगा और लगातार
इस तरीके से मैं आपको फिर दिखाना चाहूँगा कि जो पुलिस प्रशासन की टीम में है, हरियाणा पुलिस के जो जवान हैं वो यहाँ एक्टिव हैं और महिला पुलिस की भी जो ड्यूटी है वो यहाँ लगी हुई है। ज़्यादा तस्वीरों को शेयर करें, बने रहें असंदर चैनल के साथ, शेयर जरूर कीजिएगा क्योंकि काफ़ी संख्या में जो किसान हैं वो यहाँ पहुँच रहे हैं और एक तरफ जवान है एक तरफ किसान है। ये तस्वीरें हैं लाइव हांसी एसपी ऑफिस के बाहर और अभी हम उनका बहुत बहुत धन्यवाद और स्वागत करते हैं। एक बार तालियां बजा के स्वागत। भिवानी से पहुंचा ये जत्था, काफ़ी संत समाज के ये लोग, और लगातार तस्वीरों को शेयर करें, बने रहें भाई बीजेपी के खिलाफ खड़े और आप आपे थोड़े हैं, उनमें से एक संत आपके बीच में पहुंचे। एक बार तालियां बजा के स्वागत करते। पूरे नानंद गांव का आज जो मांगे हैं वो क्या रहेंगी? आज हमारी ये मांगे हैं जो हमारे बाल का बना था मुकदमे बनाए वो वापस लो, और जो गुंडागर्दी हमारे बाल का साथ है उनके खिलाफ मुकदमा करा था। और जो कुलदीप राणा को जो चोट लगी है उसको लेकर के क्या? उसके लिए ही तो आए हैं। उसके जिसने चोट मारी है उनको उनके ऊपर मुकदमे बनाए जाए और जो हमारे किसानों पर झूठे मुकदमे बनाए वो वापस लिए जाए। तो ये लाइव तस्वीरें असंद हलचल रहने के माध्यम से तस्वीरों को शेयर कीजिएगा और देखिए महिलाएं भी जो है महात्मा जी को प्रणाम करती हुई। ये है नारी शक्ति किसानी शक्ति। तस्वीरों को शेयर करें। जगदीप औलख जो करनाल से है। मेरे भाई आज व्यवस्था तो बहुत अहम बात है भाई। कोई बीच में खड़ा ना रहा है भाई। पीछे जो वॉलंटियर साथियों से अलग जो खड़े हैं वो सारे आगे आ जाओ। बहुत अहम मुद्दा अपनी बात रखेगा। एक एक बात आपको सुनने की है, इसलिए भाई बहुत दूर से करनाल से आया है। आप लोग सारे बैग की व्यवस्था बनाए। भाई जगदीप औलख। आदरणीय अध्यक्ष मंडल जी, सभी किसान संगठनों के प्रतिनिधि और पूरे हरियाणा से हमारे आए हुए किसान मजदूर साथी और हमारी मातृशक्ति, सभी को मेरी ओर से राम राम। साथियों, पिछले 11 महीने से ये आंदोलन जब से चल रहा है, हरियाणा की सरकार ने लगातार इस आंदोलन को खराब करने की कोशिश की, इसको जातीय रूप देने की कोशिश की। जो ये घटनाक्रम पिछले कुछ दिन में हुआ, रामचंद्र जांगड़ा वाला, अरविंद शर्मा का बयान आता है, ये इनकी सोची समझी साजिश है और एक षड्यंत्र है। भाई किसी तरीके से इस आंदोलन को जातीय रूप दिया जाए और इस आंदोलन को कमजोर किया जाए। उसी को लेकर जब ऐसी कोई घटना होती है, सरकार उस पर बिल्कुल पीछे खड़ी हो जाती है, पूरा साथ देती है। आज भी जो हम मांग लेकर बैठे हैं, हमारी मांग बिल्कुल जायज है। जिन लोगों ने हमारे भाई कुलदीप के साथ मारपीट की, चोट पहुंचाई, उस पर एफआईआर दर्ज की जाए और जिन हमारे साथियों पर नाजायज एफआईआर दर्ज की गई है उनको रद्द किया जाए, पर सरकार नहीं कर रही। इसका सबसे बड़ा कारण है इस पूरे षड्यंत्र में यहाँ का मुख्यमंत्री, पूरी सरकार, पूरी आरएसएस इसमें शामिल है। मैं करनाल के बारे में आपको बताना चाहूंगा। बसताड़ा टोल पर जब हमारे पे लाठीचार्ज हुआ, उससे 2 घंटे पहले एक आईएएस ऑफिसर जो करनाल का एसडीएम था यूज सिन्हा, उसका बयान आता है, उसकी वीडियो आती है, पुलिस वालों को कहता है इनके सिर फोड़ने हैं। जो भी इस नाके तक किसान पहुंच गया उसका सिर फूटा हुआ दिखना चाहिए, उससे कम कुछ भी मंजूर नहीं है। वो वीडियो आप सभी ने देखी। सीधे सिरों में लठ मारे जाते हैं। ये हमारे ताऊ मिंदर पुनिया है, गांव बड़ौता से, इनकी फोटो वायरल हुई थी, इनके सिर पर भी बहुत बड़ा घाव था। उसके बाद लाठीचार्ज होता है, साथ ही साथ हमारे 450 बंदों पे एफआईआर दर्ज हो जाती है। लाठीचार्ज भी हमारे पे हुआ, सिर भी हमारे फोड़े गए और एफआईआर भी हमारे ऊपर दर्ज होगी। जो वो आईएएस अफसर यूज सिन्हा बोल रहा है भाई इनके सिर फोड़ो, उस पर जो एफआईआर बनती है वो क्यों नहीं दर्ज? कह रहा अभी उसने कोई, उसकी नीयत गलत नहीं थी, शब्दों का चयन गलत हो गया उससे। उसको वहां पर एक बात कही
जिस दिन हमारे बड़े नेताओं का शब्दों का चयन गलत हो गया ना, और उन्होंने कह दिया इन पे एक बार बीजेपी वालों पे लट फेर दो, फिर आप बताओ आपके साथ क्या बनेगी, और फिर हमारे पे पर्चे दर्ज करते फिरोगे आप। ये सारा कुछ चल रहा है, इस आंदोलन को कमजोर कर जातीय रूप देना। आप सभी से एक ही निवेदन बेनती है, ये आंदोलन 36 बिरादरी का है, जन आंदोलन है, इसको जन आंदोलन 36 बिरादरी जिस प्रकार से लड़ रही है इस प्रकार से लड़ेंगे। इनकी जो अच्छी चालें हैं इनको कामयाब नहीं होने देना। रहेगी बात इन अफसरों की बात, जो यहाँ के एसपी हैं या आईजी हैं, ये तो बंद पिंजरे के तोते हैं, इनके हाथ में भी कुछ नहीं है। इनको तो जो ऊपर से इंस्ट्रक्शन आती है ये वो करते हैं। हमने करनाल में भी देखा, कई बार आपस की बातचीत में वो बोल भी देते हैं। इन अफसरों की मजबूरी है, पीछे से सारा खेल यहाँ की सरकार आरएसएस खेल रही है। तो इस लड़ाई को 11 महीने हो गए। एक अपील रहेगी, हमारे यहाँ पर हरियाणा के संगठनों के नेता बैठे हुए हैं, भाई अभिमन्यु कुमार जी हैं, संयुक्त किसान मोर्चे के सदस्य बैठे हुए हैं। इस आंदोलन को जीतने की ओर कदम बढ़ाए जाए। हरियाणा ने इस आंदोलन में बहुत कुछ अपना लगा दिया। आज 44,000 लोगों पर पर्चे दर्ज हैं। मेरे अपने गांव से रायपुर जटान से हमारा भाई बस्ताड़ा लाठीचार्ज में सुशील काजर शहीद हुआ है, और दूसरा हमारा भाई अब ये कुलदीप जिनकी मौत की लड़ाई लड़ रहा है। तो जो हमारे यहाँ पर नेता बैठे हैं इनसे भी अपील है, अब खेती का काम, गेहूं की बिजाई हमारे क्षेत्र में करनाल बेल्ट में नजदीक लग गई है। ये एरिया थोड़ा लेट है। सरकार है, ऐसी बेशर्म सरकार है, या सीधी उंगली से घी नहीं निकलेगा, उंगली तो टेढ़ी करनी पड़ेगी। चाहे आज कर ले चाहे 4 महीने रुक के कर ले, ये तभी मानेंगे, वैसे मानने वाले नहीं है। तो आपको एक धन्यवाद करना है। जब हम करनाल का आंदोलन हुआ, हमारे पूरे हरियाणा से, हिसार जिले से, इन सारे से आप साथी हमारे पास पहुंचे थे, हमारा साथ दिया था, हमने 5 दिनों में जीता था। तो आज हमारा भी फर्ज बनता है, हमारे करनाल से, गांव जयसिंहपुरा से, गांव बड़ौता से, गांव ठरवा माजरा से और भी गांव से भारी संख्या में साथी पहुंच रहे हैं। ये हमारा नैतिक जिम्मेदारी बनती है, जितना भी लंबा या मोर्चा लगे, जो संयुक्त किसान मोर्चा देश देगा, पूरा करनाल जिला आपके साथ खड़ा है और आखिरी दम तक साथ रहेंगे और इस आंदोलन को भी जीतेंगे। मैं आपको एक वादा करता हूं, खट्टर हमारे करनाल से एमएलए है, हमने उसकी गर्दन पे गोटा ऐसा रखा हुआ है, वो भी याद करता है भी करनाल में कैसे आऊं। ये जो एरिया है हिसार जींद का, पहले आंदोलनों में हम भी सुनते थे सबसे क्रांतिकारी एरिया हरियाणा का। हमारी बेल्ट को ये माना जाता था, करनाल की बेल्ट को भी ठंडी बेल्ट है, वहां पर आंदोलन इस तरीके से नहीं होता। पर इस बार पूरी जीटी रोड बेल्ट, हमारा पूरा करनाल क्षेत्र बड़ी मजबूती से आंदोलन लड़ रहा है और पूरा आपका साथ देंगे। और ये जो भाई कुलदीप राणा सतरोड़ की जो ये लड़ाई है, इसको न्याय दिलवा के यहाँ से उठेंगे। आप सभी का, आपने मेरी बात पूरे ध्यान से सुनी, आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। ये थे जगदीप औलख जो कि करनाल से थे। बहुत बहुत धन्यवाद भाई का। तस्वीरें जो सामने आ रही हैं कि लगातार जो नेता है कई बार कह लीजिए क्रांतिकारी होते हुए नजर आ रहे हैं। तो पे बैठ जाए गणे निकाल दे। ओम प्रकाश कामरेड है कितलाना टोल के प्रधान, और एक तरफ जवान वो अपनी बात रखेंगे। उसके बाद बाद शेयर करें, बने रहे आसन हलचल तैयार रहे। उसके बाद रामतार जी तैयार रहे, महिला पुलिस भी जो आपको नजर आएगी धीरे धीरे। राकेश टिकैत भी पहुंचने वाले और भी जो है 10-15 मिनट के बीच में राकेश टिकैत जो कि पहुंचने वाले, तो बने रहे आसन हलचल। और एक तरफ जो झंडा है और तिरंगा यहाँ आपको नजर आ रहा है। तस्वीरें आसन हलचल। CID में रिपोर्ट